हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पार्ट से पहले मैंने 5 पार्ट बनाए हैं और उसमें अपन ने काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे जिनको अपन ने मेथड से और ट्रिक से हर तरीके से सॉल्व किया है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था और उस होमवर्क को हमें क्लियर करना था। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। और दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस ये भी है कि मैं जो आपको मेथड मैंने पिछले पार्ट में करवाया था उस मेथड को मैं एक बार रिवाइज कर सकूं, ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए कि भाई हमने वो मेथड क्या सीखा था और इस तरीके से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि अभी देखो, ये क्वेश्चन 2 ईयर्स के हैं, अभी 3 ईयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी हमें सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करने होंगे। तो अपन रिकॉल करते हैं, फटाफट आइए। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आपके होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये था। देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जो 7% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष में 856 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। देखो दोस्तों, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पिछले पार्ट में भी आपको बताया है कि ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है सेकंड ईयर में, ओनली सेकंड ईयर में। बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, ओनली भी पढ़ा था, टोटल भी पढ़ा था। टोटल 2 ईयर, ओनली 2 ईयर या ओनली सेकंड ईयर, ठीक है, ओनली फर्स्ट ईयर, ओनली थर्ड ईयर। क्लियर। तो देखिए, तो ओनली सेकंड ईयर का ये कह रहा है। तो आपने उस समय भी मैंने आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले से निकालना सिखाया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर वर्ष पर ईयर या हर साल जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है। सर ऐसे क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अपने आप इंक्रीज होती चली जाती है। फर्स्ट ईयर में कुछ और होगी और सेकंड ईयर में कुछ, थर्ड में कुछ और फोर्थ में कुछ, यानी कि हर साल अलग अलग हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। देखो, वापस रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर में, पहले साल में हमारे पास कितना है 7%, तो ठीक है, हमें 7% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन देखिए, सेकंड ईयर में अगर मैं सेकंड ईयर में चलता हूँ तो सेकंड ईयर में मुझे ये 7% तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलना है। तो ये पहले 7% तो मिलना है, वो मिलेगा ही, और फिर हमें ये जो नेक्स्ट लास्ट ईयर का जो 7% था, इस 7% पर भी 7% मिलेगा, और वो कहलाएगा सेकंड ईयर का टोटल, सेकंड ईयर की टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ देखो 7 प्लस, अब देखो 7% का हम 7% निकालेंगे तो 7 7 49 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 0.49। तो सेकेंड ईयर में जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो हो जाएगी 7.49%। देखो चेंज हो गई, फर्स्ट ईयर में 7% थी और सेकेंड ईयर में 7.49% हो गई। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 856 रुपीज़ हमें मिलते हैं। तो हमें ये पता है कि दूसरे वर्ष मुझे मिल रहा है 7.49 के इक्वल कितना है 856, यानी कि मुझे इस परसेंट से प्रिंसिपल पर इतने रुपए मिल रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये तो हमारा रिकॉल हो गया, ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड ईयर की, और अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों टोटल 2 ईयर की कितनी, 2 साल की कितनी हो जाएगी, तो 14.49% मुझे टोटल 2 साल का इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 14.49% होगी। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमसे ये क्या कह रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी, द सम ऑफ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹856 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एट 7% पर एनम इज। ठीक है, तो देखिए धनराशि की बात पूछी है हमसे, तो हमारे को क्या निकालना है, प्रिंसिपल। अब ध्यान रखिए, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दी है 7%, ठीक है साहब, और हमें दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 856। तो ये आपने नोट कर लिया होगा कैसे हमने निकाला है। इसको हटाते हैं और हमें अब पता चल गई है कि सेकंड ईयर में देखिए 7% है तो फर्स्ट ईयर तो यही रहेगी, और जो सेकंड ईयर जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी 7.49%। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूँ 7.49% के बराबर क्या है 856 है। तो हम यहाँ करेंगे 7.49 इज इक्वल टू है 856 के, और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, और प्रिंसिपल कितना परसेंट है 100%। तो 100% के इक्वल क्या होगा
क्लियर है? देखिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है। हाँ जी, सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू 856 इंटू 100 अपॉन 7.49। अब 7.49 से 856 लमसम कितनी बार कट जाएगा? 114.29। तो यहाँ पे आ जाएगा 114.29 इंटू 100। ये लमसम है या लगभग है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11429 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान था, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए सेकंड ईयर में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो निकालना बहुत आसान है। अच्छा देखिए, इसका मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि आप 2 साल की टोटल 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि 2 वर्ष 2 ईयर्स की बात हो, केवल 2 ईयर्स की बात हो, तो 2 ईयर्स में देखिए हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। 2r रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इंटू 7 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर अपॉन 100। तो यह कितना आ जाएगा? 14 प्लस ये कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 100। तो यह आ जाएगा 14 प्लस 0.49। तो अपन कितना निकाल सकते हैं? 14.49। तो ये तो 2 साल का है, हमें तो एक सेकंड ओनली सेकंड ईयर का निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का आपको पता है 7% है और टोटल आपको पता है 14.49% है। तो सेकंड ईयर की आप कैसे निकालेंगे? सेकंड ईयर की भाई इसमें से इसको लेस कर दो 7 को, तो 7.49। ये आ गया हमारी सेकंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी और ये फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पे लिखा हुआ है ऊपर, एक बार पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेतन राशि, सेम यही क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी सेम प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और फिर हमें क्या दिया है? देखो सेकंड ईयर का, केवल सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 2420। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? आपको पता है फर्स्ट ईयर में मुझे 10% मिलेगी और सेकंड ईयर में मुझे 10% तो सर मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 10% था ना, फाइनली ये देखो इस तरीके से लिखा जाता है, ये जो 10% था, इस 10% का भी मुझे कितना निकालना है? 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 1 से 1 ही बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो 11% के इक्वल है। तो हम यहाँ रख सकते हैं 2420 इज इक्वल्स टू 11%। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है भाई? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल आपको पता है 100% होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 100% इज इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, वो कट जाएगा। 100 ऊपर 11 नीचे, 2420 अपॉन 11 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए, 220, ठीक है। तो 22,000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा फाइनल, ठीक है। यहाँ पॉइंट में नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा एग्रीगेट ही आएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा देखिए दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, अभी इसने प्रिंसिपल पूछा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन में ये ऐड कर दूं कि भाई मुझे बताओ कि ओनली फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला था, तो भाई आप इसी को लेके चलो, आप ये लेके चलो कि ये जो बराबर है ना, इक्वल है किसके? 11% के इक्वल है। मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना, तो फर्स्ट ईयर के इक्वल कितना है? 10% है भाई, मुझे फर्स्ट ईयर 10% मिलेगा। तो आप इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? 2420 इज इक्वल्स टू 11% और मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो 10% के इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये था पिछली बार का होमवर्क और ये थोड़ा सा मैंने मेथड आपको रिकॉल किया है, रिवाइज किया है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो आपको यहाँ पे रिवीजन हो गया, तो अब आगे वाले क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। चलिए तो हम आगे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िए। Next question, the compound interest earned on a sum in 3 years at 10% per annum compounded
ठीक है, एनुअली 10% पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली इज ₹331। व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 10%, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 ईयर्स यानी कि 3 सालों में, टोटल 3 वर्षों में, कुल 3 सालों में, 3 ईयर्स में 331 रुपीज़ मुझे प्राप्त होते हैं या रिसीव होते हैं, ठीक है साहब। 331 रुपीज़ रिसीव होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि 2 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला होगा, या 2 साल का मेरे पास इंटरेस्ट कितना आया होगा। तो चलिए, अब ये वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे 2 साल तक का आया था, 2 ईयर्स तक का आया था, अब 3 ईयर्स की बारी है, तो हम 3 ईयर को इंक्लूड करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए रेट वही आपको दी है 10%, ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते थे। तो देखिए सबसे पहले 3 साल में आप ये देखिए कि 3 सालों की टोटल 3 ईयर्स की रेट ऑफ परसेंट क्या थी, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर मुझे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मुझे फर्स्ट ईयर में 10% मिला है। फिर सेकंड ईयर में मैं आता हूँ, तो देखिए सेकंड ईयर में मुझे फिक्स है ये 10% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही मुझे ये जो प्रीवियस ईयर का 10% था, ठीक है, इस पर भी मुझे कितना परसेंट मिलेगा, 10%। ये अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ जाएगा 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 1, 10 + 1 = कितने हो जाएगा 11%। सेकेंड ईयर में मुझे 11% मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरे 3 वर्षों का, 3 सालों का दिया है इंटरेस्ट, तो हम तीसरे साल का भी भाई ये 10% तो फिक्स है भाई, मुझे मिलेगा जो मिलेगा, सीधी बात। अब प्लस इन दोनों को ऐड करना है हमें, पिछले जो जितना भी मुझे लास्ट ईयर मुझे जितने भी लास्ट ईयर में जितना भी मुझे इंटरेस्ट मिला है उन सबको ऐड करेंगे और उसका भी फिर हम कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 21, 11 और 10 कितना हो गया भाई, 21 हो गया ना, 21 और 21 का भी क्या निकाल देंगे हम 10%, तो कितना आ जाएगा भाई 2.1 और ये 10% तो है ही, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.1। तो थर्ड ईयर में मुझे कितना मिलेगा 12.1% मिलेगा। तो अब टोटल 3 ईयर, देखो यहाँ टोटल दिया है ना कुल 3 वर्षों का, तो हम इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल हो जाएगा 33.1%। यानी कि अगर मैं कहूँ, मुझसे कोई पूछे कि मुझे 3 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है, तो 3 सालों में मुझे 33.1% इंटरेस्ट मिला है। तो आइए हम यहाँ पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है कि जो हमारा इंटरेस्ट है 331 वो किसके इक्वल है भाई, टोटल 3 साल का दिया हुआ है ना, पूरे 3 सालों का हम रेट लेंगे, ऐड करेंगे पूरे 3 साल की, = 33.1। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो 2 साल का, 2 ईयर्स का फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए दोस्तों 2 ईयर्स में रेट ऑफ परसेंट मेरी क्या थी, 21 थी ना, 2 साल में मुझे 21% मिला था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 21% के इक्वल क्या होगा, क्लियर है। तो 331 अपॉन 33.1 इंटू 21, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा और ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा। 10 को 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 210 रुपीज़। यानी कि मैं कहूँ कि मुझे 2 साल में अगर अमाउंट मिलता तो वो कितना मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपये, और टोटल 3 सालों का मैंने जोड़ा तो मुझे कितना मिला है 331 रुपये। सर कैसे, चलो अपन ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, यहाँ तक देखिए पहले तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें 210 हमारा फाइनल आंसर है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर 210 है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, अपन फिर आगे चलते हैं। देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर की 10, सेकंड की 11, थर्ड ईयर की 12.1%, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा अपन लिख भी लेते हैं, इसको अपन को याद रहेगा। फर्स्ट ईयर की मेरे पास 10% थी, सेकेंड ईयर की 11% और थर्ड ईयर की मेरे पास थी 12.1%। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कहूँ केवल ओनली फर्स्ट ईयर तो मेरे पास ये 10%, मैं कहूँ ओनली केवल
सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो केवल सेकेंड ईयर की 11% है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन दोनों की टोटल 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21%। उसी तरह मैं कहूँ ओनली थर्ड ईयर की, केवल तीसरे साल, केवल थर्ड ईयर में कितना है मेरे पास 12.1%। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि तीनों सालों का टोटल 3 इयर्स का कितना हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1%। 12.1 21 में जुड़ेगा 33.1 हो जाएगा। अब इसी से अपन सारे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। भाई एक क्वेश्चन आपको तो सिर्फ 2 वर्षों का निकालना था, 2 इयर्स का निकालना था, आपने 2 इयर्स का निकाल के दे दिया। अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो इसी में अगर मैं ऐड कर दूं कि मुझे फर्स्ट ओनली फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए देख के, ओनली फर्स्ट ईयर का मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूँगा कि भाई आपको पता है ये बिल्कुल यही हमें मेथड लेके चलना है। आपको ये पता है कि भाई टोटल 3 इयर्स के अकॉर्डिंग 331 है, तो इसका परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ परसेंट 33.1 है। और मुझे क्या निकालना है फर्स्ट ईयर की, तो अब केवल फर्स्ट ईयर में आओ, तो केवल फर्स्ट ईयर में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% के इक्वल क्या होगा, बस ये रखते जाओ ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन पूछता जाता है वैसे। पहले 2 साल की पूछा था तो हमने यहाँ 21 रखा था, अब केवल फर्स्ट ईयर की पूछा है तो हमने यहाँ 10 रख दिया परसेंट के अकॉर्डिंग। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये x इज इक्वल टू, आप खुद सॉल्व करके देख लेना, मैंने फटाफट यहाँ पे कर दिया है। ये कितने हो जाएंगे भाई 100 रुपये। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है 100 रुपये मिला है। मैं बोलूँ ओनली सेकेंड ईयर, ओनली 2 साल नहीं, ओनली सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ओनली सेकेंड के लिए भी मुझे यही करना होगा, 331 इज इक्वल्स टू है 33.1 के ओनली सेकेंड। ओनली सेकेंड कितना है मेरे पास 11%। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई 11 के इक्वल क्या होगा, तो वही कितने टाइम्स कट जाएगा 10, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा 110। क्लियर है। अच्छा ये बताइए दोनों सालों का मिलाकर मेरे पास कितना आ रहा था, अभी क्वेश्चन जो मैंने पिछला सॉल्व किया 210 रुपये आ रहे थे ना भाई। दोनों सालों को देखिए, दोनों सालों को मिला के देख लीजिए, 210 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 सालों का, मैं बोलूँ ओनली 3 ईयर का, ओनली थर्ड ईयर का, मुझे ओनली थर्ड ईयर का फाइंड आउट करना है, तो ओनली थर्ड ईयर का ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। 331 इक्वल्स टू 33.1 अपॉन ओनली थर्ड ईयर कितना है 12.1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 to 1 रुपीज़। ओनली थर्ड ईयर का मैं देखूंगा तो 1 to 1 रुपीज़। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे 1 2 3, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 331 रुपीज़ वापस आ जाएंगे। देखो 133 आ गए टोटल 331 रुपीज़। क्लियर है। तो उसने एग्रीगेट दे दिया आपको अमाउंट, अपन ने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अपन ने प्रिंसिपल भी अच्छे प्रिंसिपल ही फाइंड आउट कर सकते हो। अब बताओ भाई मूलधन क्या था, तो मूलधन आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप 100 रख दोगे कि 331 इज इक्वल टू 33.1 अपॉन 100 इज इक्वल टू वॉट। तो ये कितने बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। 10 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल था। ये लो प्रिंसिपल भी आ गया। तो सब कुछ आ सकता है, सारे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपन को ये मेथड पता होना चाहिए ओनली परसेंट कैसे निकाल ले, ओनली फर्स्ट ईयर, ओनली सेकंड ईयर, ओनली थर्ड ईयर, एग्रीगेट 3 ईयर, एग्रीगेट 2 ईयर, ये हमें कैसे निकालनी है, बस आपके आंसर आते जाएंगे। क्लियर है। नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, ज़्यादा घिचपिच हो जाए तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ जी, देखिए ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे कोशिश कीजिए कि पहले आप सॉल्व करें, पहले आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, मैं तो कर ही दूंगा। हाँ जी, तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैं आपको पूरा टाइम दूं करने के लिए, आप वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए
हमारे पास रेट क्या है, वही 10% है, ठीक है। और 3 वर्षों में टोटल 3 ईयर्स में मुझे कितने मिल जाते हैं, 1655 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2 वर्षों को 2 ईयर्स का हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो वही आप देखिए, अब तो आपको याद हो गया होगा, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का वही 10%, सेकेंड ईयर का वही 11%, थोड़ा छोटा हो जाएगा भाई, क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में मुझे अभी वैसा ही करना है, 11% मिलेगा। और इसको रट्टा मार लो 12.1। भैया बार बार निकालने से अच्छा है कि हम इसको एक बार याद कर लेना। याद करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ 10, 11, 12 याद कैसे करना है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, तो 12 में 0.1 और याद रख लेना, बस 12.1, 10, 11, 12, 12.1, सिंपल। और एग्रीगेट इसका कितना होता है, 33.1। वो याद ना भी आए तो टोटल करके लिख देना, कोई बात नहीं, टोटल याद नहीं है तो खैर। तो चलिए हमें पता चल गया टोटल। अब क्या कर सकते हैं हम कि 1655 हमें किससे कितने पे मिला है, 33.1 पे। और हमें कितने निकालना है भाई, 2 साल का, 2 ईयर का, वही 21% है, ठीक है। तो 21 के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1655 अपॉन 33.1 इंटू 21, पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0। अब देखिए 331 से ये लगभग 5 बार कट जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। तो x यानी कि सेकेंड ईयर 2 सालों का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और ये 2, 1050 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था, 2 सालों का कितना आ जाएगा, 1050। अब इसको आगे आप और सॉल्व कर लीजिए। मैं कहूँ ओनली 2 ईयर, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड का बताओ, तो आपको पता है 1655 अपॉन 33.1 इंटू आप ओनली सेकंड ईयर में कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है, 50 बार कट रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 550 आ जाएगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट ईयर का करना हो तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे, 1655 अपॉन 33.1 इंटू ओनली फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे, 500 रुपये आ जाएगी, ठीक है। ओनली थर्ड ईयर का निकालो भाई, टोटल 3 ईयर का नहीं, ओनली थर्ड ईयर का 1655 अपॉन 33.1 इंटू ओनली थर्ड ईयर में कितनी है, 12.1। ये तो आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। ये कितनी बार, वही 50 बार कट जाएगा। फिर कितनी बार आ जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5 और 1 6, 605। और इन तीनों का आप टोटल करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाना चाहिए। वापस से टोटल करके देख लो, 5 फिर 5 फिर कितना आ जाएगा भाई, 6, ठीक है। इंडिविजुअल भी निकाल दिया और टोटल भी हमारे पास। नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, प्रिंसिपल आप लोग खुद निकालोगे, इसका मूलधन आप खुद निकालिए। मूलधन हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा 100% के इक्वल होता है, क्लियर है। तो आप प्रिंसिपल खुद निकालिए इसका। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं एग्जाम के अंदर और बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बहुत अच्छा मेथड है समझने का भी। और ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं इनको बार बार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, मैंने आपको कराए हैं, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। आपको साफ साफ इसमें कुछ नहीं दिया है, ये टाइम जो है आपको साफ साफ नहीं दिया, वो आपको खुद पता करना है। 2 ब्रदर हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। एक की एज है 27 और दूसरे की एज है 25, क्लियर है। अब इन दोनों में 1,98,900
1,98,900 रुपये की राशि इस तरह बांटनी है कि उस राशि यानी वो मूलधन जब उन दोनों के मूलधन में 10% पे चढ़ा दूं, 10% पे चढ़ा दूं, तो जब वो दोनों 40 वर्ष के हो जाएं, दोनों 40 वर्ष के हो जाएं, तो उनको बराबर राशि मिले। बराबर राशि का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बराबर आपको अमाउंट मिले, जिसे अपन क्या कहते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आपको बराबर मिले। क्लियर है? तो भाई आप ये देखो कि दोनों 40 वर्ष की आयु एक साथ हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल होंगे, दोनों 40 वर्ष के। भाई एक साथ ना होंगे, कभी तो होंगे। तो देखिए 27 साल 27 ईयर्स से 40 ईयर्स तो होने में मुझे कितने साल चाहिए? 13 साल चाहिए, 13 ईयर्स चाहिए। और 25 से मुझे 40 का होने के लिए कितने साल चाहिए? 15 ईयर्स चाहिए। कभी तो 40 साल का होगा बंदा, वही भले ये 13 में हो रहा है, ये 15 में हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस पर्सन का, यानी कि जो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है, इसका पैसा मुझे लगाना है 13 ईयर्स तक, और सेकंड पर्सन का मुझे पैसे जो प्रिंसिपल है वो लगाना है मुझे 15 ईयर तक, और दोनों का जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो दोनों का अमाउंट क्या होगा? इक्वल। तो देखिए आप इसको तरीके से, सबसे पहले अपन तरीके से करेंगे। तो तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो मुझे पता है हाँ जी, देखिए मेरे पास है 1,98,900 रुपीज़। क्लियर है? इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो भाई मुझे क्या पता कौन सा पार्ट होगा, कितने पार्ट होंगे, मतलब पार्ट में कितना हिस्सा आएगा। तो मैंने बोल दिया भाई पहला हिस्सा मेरा x है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? भाई दूसरा हिस्सा क्या होगा? 1,98,900 माइनस x, ये मेरा दूसरा हिस्सा होगा। भाई आप कभी 1000 रुपीज़ को बांटेंगे, एक बंदे को आपने 400 दे दिए, तो दूसरे को क्या देंगे? 600। ठीक है, ये देंगे ना। अब अगर 600 मुझे नहीं पता हो कि 400 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1000 माइनस, अगर यहाँ x है तो यहाँ x करोगे। और ये 600 कैसे आया? 1000 माइनस 400 से तो 600 आया ना। यहाँ पे मैंने x रख दिया, नहीं पता होगा तो x रखना होगा। अगर पता है कि 400 है तो मैं 400 रखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई ऐसे ही तो किया है हमने यहाँ पे भी, कि हमने क्या किया है कि मुझे पता नहीं पहला अमाउंट क्या था, तो मैंने क्या कर दिया भाई, तो पहला प्रिंसिपल जो है इसका वो x है, दूसरा क्या आ जाएगा? 1,98,900 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए पहले तो इसको तरीके से करना है दोस्तों, बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं सर बड़ा है, ट्रिक से करना है। ट्रिक से भी करेंगे, वो इसके बाद करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम तरीके से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल और ये आ जाएगा सेकंड प्रिंसिपल। देखिए पहले ब्रदर का टाइम कितना था? 40 साल होने के लिए उसको कितने साल चाहिए? 13 साल। दूसरे सेकंड प्रिंसिपल या सेकंड ब्रदर का टाइम कितना है भाई? 15 साल चाहिए उसको पूरा 40 साल का होने के लिए, है ना। पहले ब्रदर का प्रिंसिपल कितना है? x, और दूसरे ब्रदर का प्रिंसिपल कितना है? 1,98,900 माइनस x। ठीक है, चलिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में इक्वल रहेगी, यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे भी कितनी रहेगी? 10% रहेगी। क्लियर? चलिए, तो अब क्या कह रही है कि भाई मुझे इतने साल होने के बाद ये जो अमाउंट चाहिए ना, वो अमाउंट दोनों का चाहिए इक्वल, है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t इज इक्वल टू सेकेंड प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। यहाँ चाहो तो छोटा कर लो, टाइम इसका अलग है, यहाँ p इस तरीके से कर लो। ठीक है, बात एक ही है, प्रिंसिपल आपको पता ही है। क्लियर है? चलिए, तो ये आप नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं इसको पूरे को मिटा के और फिर अपन स्टार्टिंग से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट और अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले पर्सन का प्रिंसिपल कितना था? x था। x इंटू 1 प्लस r, रेट कितनी थी? 10% अपॉन 100। पहले का टाइम कितना है भाई? 13 ईयर। क्लियर है? तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा ना भाई। प्रिंसिपल माइनस x मत करना या माइनस p मत करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। दूसरे का कितना जाएगा? 1,98,900 माइनस x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 50।
क्लियर है भाई? भाई दूसरे व्यक्ति को 15 साल लगते हैं बड़े होने में, 40 साल का होने में। क्लियर है? चलिए तो अब देखिए इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने 10% का आपको बताया था, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x इंटू 1 प्लस यू गाड़ दो, 1/10 हो गया। अब 1/10 को हम 10 एकम 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 13 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप एज इट इज़ समझ लीजिए इसको। और इस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा भाई 11/10 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ 15 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये इंटू में मैं इसको घुमा के इस तरफ लाऊंगा, या तो इसको 13 बार लिखो, इसको 15 बार लिखो और इसको सॉल्व करो, बस पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, मैंने इसको अपने अमाउंट को यहाँ लिख दिया 1,98,900 माइनस एक्स इंटू 11/10 की पावर कितनी 15 इंटू, देखिए ये 10 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू किधर लूँगा तो मैं, ये 10 गया ऊपर और ये 11 नीचे आ जाएगा, ये 11 और कितनी बार है भाई 13 को चेंज मत कर देना, 31 मत कर देना, 13 13 तो 13 ही रहेगा। खैर तो देखिए 13 बार 10 ऊपर के 10, 13 बार नीचे वाले 10 से कट गए, 13 बार नीचे वाले 11 ऊपर वाले 11 से कट गए। तो यहाँ ऊपर नीचे कितनी बार बचे, देखो यहाँ से 13 घटा देंगे तो ये 11/10 कितनी बार बचेंगे, 2 बार बचेंगे। 13 बार कटेंगे ना भाई, तो 2 बार तो बचेंगे, 14 और 15 वो तो बचेगा ही बचेगा, यहाँ एज इट इज़। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x। यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब 1,98,900 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है? अब देखिए 121 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ यहाँ इंटू 1 to 1 भी आप लिख सकते हो, माइनस 1 to 1 x इज इक्वल टू, ये 100 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको और कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये माइनस का 1 to 1 x है, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, हेड हो जाएगा, तो 221 x 1,98,900 माइनस 1 to 1। अब x इज इक्वल टू 1,98,000 माइनस 221 में रख सकता हूँ। बार बार देखो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाओ कि मैं इस तरीके से करूँगा आगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये लगभग 9 बार, ये 900 बार कट जाएगा। ठीक है? 9 को मल्टीप्लाई कर दो 1 to 1 से, सॉरी ये माइनस में नहीं, ये इंटू में। ठीक है? इंटू 1 to 1, ये वाला 1 to 1 है भाई, इंटू 1 to 1। ठीक है? ठीक है? तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, या हमारा x कितना आ जाएगा 108900। क्लियर है? देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बड़े भाई का हिस्सा। ठीक है? पार्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। ठीक है? तो एल्डर ब्रदर, अब देखिए बताइए बड़ा भाई कौन हुआ भाई, जो 27 साल का है वही तो बड़ा भाई हुआ है ना, बड़ा व्यक्ति हुआ। तो आप देखिए बड़ा भाई 27 साल का था, जो 13 साल में 40 साल का होने वाला था, तो इसका मान हमने प्रिंसिपल क्या निकाला था x। ठीक है? तो x का मान कितना आ गया 108900। अगर आपसे पूछे कि भाई छोटे भाई का भी मुझे फटाफट बता दो, तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 1,98,900 माइनस 108900, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 90,000 आ जाएगा। किसका? सेकंड वाले व्यक्ति का। क्लियर है? नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? चलिए अब देखिए इसको अपन ट्रिक से करते हैं। सर ट्रिक से कैसे करेंगे? हम इन दोनों का रेशो बना लेते हैं। सर कैसे? देखिए ब्रदर 1 और यहाँ आ जाएगा ब्रदर 2। सॉरी, दो प्रिंसिपल हैं हमें लेने, 1,98,900। इसमें पहला प्रिंसिपल ब्रदर 1 और दूसरा प्रिंसिपल क्या जाएगा ब्रदर 2। ठीक है?
तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रदर 1 इंटू 1 प्लस 10 की पावर 13 और ब्रदर 2, हम प्रिंसिपल नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ये ले रहे हैं ब्रदर 2 1 प्लस 10 की पावर 100 की पावर 50। क्लियर है भाई, हम प्रिंसिपल ना लेके B1 और B2 ले रहे हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भाई देखो प्रिंसिपल का एंड तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ हम इनके रेशो को, टाइम के रेशो को निकाल रहे हैं कि इसका टाइम का रेशो क्या है, ठीक है, टाइम से परसेंटेज का रेशो क्या है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वही 11/10 कितनी बार, 13 बार B1 है ना, और यह कितना आ जाएगा वही B2 11/10, और ये भी कितनी बार आएगा 15 बार। अब देखिए यहाँ आ जाएगा तो देखिए B1 इज इक्वल टू, ये कितनी बार कट जाएगा 13 बार कट जाएगा, तो B2 इंटू 11/10, और ये कितनी बार बचेगा, ये 11/10 भाई 2 बार बचेगा ना, 13 और 15 कट जाएंगे आपस में। पिछले अपन ने अभी तरीके में सीखा था वैसे ही करना, अपन को इधर घुमा के लाओगे, इससे वैसे काटोगे, इससे अच्छा ऐसे काट दो। हमने काट दिया 11/10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन और आगे, तो देखो 11/10 यानी कि B1 इज इक्वल टू B2 और इंटू 1/100। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनको रेशो बना लेंगे, तो B1 अपॉन ये B2 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/100 हो जाएगा, ये B1 और ये B2, ये दोनों रेशो बन गए। यानी कि B1 को जितना भी अमाउंट है तो B1 को कितना मिलेगा, पूरे अमाउंट में से 1/1, पहले ब्रदर को कितना मिलेगा भाई 1/1, और दूसरे ब्रदर को कितना मिलेगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो बहुत आसान हो गया, 1,98,900, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 2/1। क्लियर है, अपॉन क्या लिखेंगे 2/1। फर्स्ट ब्रदर का फाइंड आउट करना है तो यहाँ क्या जाएगा 1/1, आप इसको सॉल्व करोगे 108900। सेकंड ब्रदर का निकालना है 1,89,900 अपॉन 2/1 इंटू क्या जाएगा यहाँ पे 100, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या जाएगा 90। क्लियर है, तो हमने क्या किया, देखो इसको वापस समझो, कंसेप्चुअल समझो कि हमने क्या किया है। हमने सिर्फ ये किया है कि उन दोनों का जो टाइम था, टाइम के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ परसेंट उसको मिल रही थी, उन दोनों की रेट ऑफ परसेंट को टाइम के अकॉर्डिंग हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशो में कैसे कन्वर्ट किया कि भाई 13 से ये 13 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे कितनी बार बचेगा 11/10 बार बचेगा। उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, B को नीचे ला सकते हैं, तो B का पार्ट क्या हो जाएगा 1/1 और B2 का पार्ट कितना हो जाएगा 100। तो आपको पता है रेशियो में बांटने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल है ना, तो यहाँ पे इसका भी टोटल करेंगे 2/1 आ जाएगा। 2/1 को नीचे लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। फटाफट नोट करो। हाँ जी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों से रिलेटेड। अब सर किस्तें आप सभी को पता होगा किस्तें क्या होती है, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन पढ़ रहे हैं किस्तें, अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ी हैं किस्तें। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारा इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप कैश में ना लेके अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और जो भी जिस बंदे से आप लेते हो या परचेस करते हो, ख़रीदते हो, वो बंदा क्या करता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें जोड़ देगा आपके अमाउंट में, और इंटरेस्ट जोड़ने के बाद उसकी एक इक्वल किस्त बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ थी 1000 रुपीज़ की, आपने बोला नहीं भाई मैं 1000 रुपीज़ 1000 रुपये एक साथ नहीं दे सकता, मैं आपको अलग अलग 2 पार्ट में दे दूंगा या 2 किस्तों में दे दूंगा 2 साल में। तो वो बोलेगा कि भाई देखो 2 साल में अगर आप दोगे तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट लूँगा। क्लियर है, तो मैं 10% इस पर इंटरेस्ट भी लूँगा, तो मेरे पास 100 रुपये इंटरेस्ट के मुझे चाहिए। अब वो बंदा क्या करेगा भाई 1000 रुपये तो ये लेगा, 100 रुपये ये लेगा। क्लियर है, और टोटल आपसे कितने रुपये लेगा 1100 रुपये लेगा। अब इसके बाद इक्वल 2 पार्ट कर देगा। ठीक है भाई, कितने रुपये के 555। क्लियर है भाई, हालांकि अपना मेथड ये नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि होता क्या है कि आपके जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, जो कैश अमाउंट होता है, वो उस कैश अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है, और फिर उन सबको ऐड करने के बाद इक्वल उसकी किस्तें बना दी जाती हैं, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 3 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, जितना भी आप चाहो कर सकते हो।
क्लियर है। चलिए तो देखिए हमने भी क्या करा, 2 साल की बनाई और 2 साल को इक्वल इक्वल कर दिया, और देखिए इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 50 रुपये यहाँ और 50 रुपये यहाँ, टोटल कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 100 रुपीज़। क्लियर है। तो हमारा फॉर्मूला बहुत ईजी है और उस फॉर्मूले से आसानी से अपने आप उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और वो अपने आप किस्त बन के बाहर आ जाएगी। जैसे कि देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 42,000 रुपये का लोन लेता है, ऋण लेता है, ठीक है। और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, कह रहा है हर वर्ष के अंत में कितनी बराबर राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। क्लियर है। तो देखिए हमें लोन चुकाना है और लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। तो अब देखिए हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट भी निकल जाए जो कि इक्वल हो। अगर 100 रुपये पहले साल है तो 100 ही रुपये अगले साल हो, और उसमें इंटरेस्ट भी अपने आप ऐड हो जाए। तो देखिए इसका इजी फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका इजी फॉर्मूला है ऋण की राशि, लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू किस्त फर्स्ट ईयर, पहले साल की किस्त, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट इसको आप पूरा कर लीजिएगा। अब इसमें नीचे क्या होगा, 1 + R अपॉन दर बटे 100। हमें ये करना है। सर 1 साल की इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, कम से कम 2 साल की होती है। तो अगर 2 साल की है तो आप यहाँ क्या करो, प्लस फिर वही किस्त, और अब नीचे हम क्या लिखेंगे, वही 1 + R अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों ये 2 साल का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर। यही अगर टोटल 3 साल की किस्तें बनाती, 3 इक्वल किस्तें बनानी होती है, तो तीसरे साल के लिए भी हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे किस्त बटे 1 + R अपॉन 100। और अब 3 साल की है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, योग कर देंगे। और ऐसे जितने सालों का आपका निकालना हो आप उसी जितने सालों का आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा इजी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। भैया क्या कह रहा है, ये आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या कह रहा है, ऋण की राशि कितनी है, 42,000 है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x। क्लियर है। और 2 साल का है, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम यहाँ लिख देता हूँ 2 इयर्स। रेट कितनी है हमारे पास, 10%। क्लियर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 42,000 इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट हम क्या मानेंगे, x, 1 + 10 अपॉन 100। ये पहले साल प्लस, भाई किस्तें तो बराबर ही होंगी ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होगी, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होगी, यहाँ y है तो यहाँ y होगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में 1 + 10 अपॉन 100, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 साल की है तो केवल 2 साल की बनाएंगे। क्लियर है। अब देखिए इसको बार बार ना लिख के मैं इस तरीके से पॉइंट आउट कर दूंगा, x अपॉन, आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 100 एकम 100 और 110 बटे 100 प्लस, देखो 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा x अपॉन 110 बटे 100 यानी कि 11 बटे 10 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। भाई यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जब इसको सॉल्व करते हैं ना, जब भिन्न को सॉल्व करते हैं तो ये तो चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 10x, और ये नीचे क्या रह जाएगा 11 प्लस, फिर ये अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 बटे 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा x के पास, तो यहाँ हो जाएगा 100x बटे 121, और ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। क्लियर है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। भाई आगे इसको एलसीएम ले लो फटाफट, एलसीएम यहीं पे ले लें, चलो दिखेगा नहीं आपको, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 to 1। अब 11 को 1 to 1 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110x प्लस 121 एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 210x बटे 1 to 1, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना चल रहा है 42,000 चल रहा है, 42,000 चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे 1 to 1 ऊपर 210 नीचे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 42,000 अपॉन 210 इंटू 1 to 1। सॉल्व कर लो इसको, कितनी बार जाएगा
21 दूनी 42, भाई 0 से 0 कट गया 2 बार और यह 2 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा कितने आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम और यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारी देखिए आपने कितने का लोन लिया था, 42,000 का लोन लिया था, आपने 42,000 का लोन लिया था। आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की बनी 24200, यानी कि पहले साल भी आपको 242 24,200 रुपये देने और दूसरे साल भी आपको 24,200 रुपये देने। तो आपको देखिए 24,200 प्लस 24,200 तो कितने हो जाएगा ये 48,400। ठीक है। तो लिए आपने 42,000 थे और देने आपको कितने पड़े 48,400 रुपये आपको देने पड़े। तो आपने देख लीजिए इसमें इंटरेस्ट जो भी ज़्यादा ही आपने दिया है वो आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना दे रहे हो आप 6,400 रुपये आप इसमें क्या दे रहे हो इंटरेस्ट का दे रहे हो, क्योंकि 42,000 है और 48,400 दे रहे हो। ठीक है। बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, बहुत आसान है इंस्टॉलमेंट वाला, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूले के बाद और कुछ भी नहीं है। क्लियर है। आप इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन भी अपन खुद करेंगे। आइए, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5%। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितने रुपए मिल रहा है आपको 10 to 100, सॉरी एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,200 रुपये का क्या ले रहा है लोन ले रहा है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में उसका ऋण का भुगतान हो जाए। अब हमें फिर यहाँ पे वही करना है भाई, लोन तो उसने 10,200 रुपये ले लिया, देखो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 12.5%, टाइम कितना है आपका 2 ईयर और आपका लोन कितना है LOAN लोन कितना है आपका 10200। क्लियर है। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे 10200 इज इक्वल टू एक्स, किस्तें ज्ञात करनी है इंस्टॉलमेंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5/100। अब देखो दोस्तों इसको वैसे सॉल्व करना तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका एक फ्रैक्शन मेथड भी होता है 12.5%। देखो 12.5% ध्यान से देखिए 12.5% है, तो 12.5% को मैं और क्या कह सकता हूँ 12.5% को मैं कह सकता हूँ 1/8 1/8 मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे 12.5 लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x/1 प्लस 1/8। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किए, प्रीवियस पार्ट्स में आप जाके देखना, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। 1 प्लस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 1/8 का स्क्वायर। अब देखिए 8 एकम 8 और 1 9, तो x/9/8 प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा x 8 एकम 8 और 1 ये 9/8 और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ 10,200 जो आपका चल रहा है वो तो चल ही रहा है। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, और अब बहुत ईजी सिर्फ कैलकुलेशन ही आप लोग पहले कर चुके हो। ठीक है। 8 ऊपर चला जाएगा भाई x के पास। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8x/9 प्लस देखिए ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और ये 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो 64 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 64x/81। एलसीएम ले लो 81 9 9 81 नॉट 72 x प्लस 64x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 136x/81 इज इक्वल टू 10200। ठीक है। x यहीं रह जाएगा 10200, ये नीचे आ जाएगा 136 इंटू 81। ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखिए क्या आता है इसका आंसर। देखिए ये कट जाएगा आपके 75 टाइम्स। ठीक है। और 75 को 81 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा 6075 क्या आ जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट। तो 2 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 6075 की। तो आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, देखिए लिया है आपने 10,200 रुपये, लेकिन आपको देने कितने हैं 6075 कितने हो जाएंगे भाई 12,150। ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है।
हालांकि हमें ये नहीं बताना है कि इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है या हमें कितने और अमाउंट लौटाना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट बतानी है कि भाई एक इंस्टॉलमेंट कितनी थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 6075 पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और वो मैं खुद लिख देता हूं यहां पे। मान लीजिए आपने लोन लिया है 61,000 का, सॉरी 66,200 का। रेट है आपके पास 10% और टाइम है आपके पास 3 इयर्स। ठीक है, आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है कि आपकी इंस्टॉलमेंट या किस्तें कैसे बनेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। ये आपको बताना है लोन की जगह, इसकी जगह 10,200 की जगह अब हमें क्या लिखना है, 66,200। ठीक है, आप पहले क्या लिखेंगे, x किस्तों को 1 + r/100। देखो एक बार, फिर देखो 3 बार है इसलिए 1 + r/100। तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार, प्लस अब 3 बार है तो 1 + r/। और कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और इज इक्वल टू में अपन क्या लिख देंगे, 66,000। क्लियर है, तो आप बाकी सब कैलकुलेशन है नॉर्मल, आप कर सकते हो, तो इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये होमवर्क था आपका और ये भी होमवर्क है, लो भाई ये भी नोट कर लो, ये दोनों भी आपके होमवर्क है। ठीक है, ये दो और पिछला वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया क्वेश्चन को। पहले आपको लोन दिया था, पहले आपको क्या दिया था, लोन दिया था और इंस्टॉलमेंट पूछी थी। अब आपको इंस्टॉलमेंट दी है और आपसे पूछ लिया गया है कि मुझे लोन बताओ कितना दिया था। क्लियर है, तो कोई बात नहीं, हम उसको उल्टा कर देंगे ना भाई। आपको फॉर्मूला तो एक ही रखना है, आपको फॉर्मूला क्या रखना है, लोन इज इक्वल टू वही x/1 + r/100। पहले x निकालना पड़ता था, अब आपको क्वेश्चन में देखो x दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 8820 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी कि हमने लोन कितना उधार लिया था, और ये 2 ऐसी किस्तों में चुकाना है 8820 में। क्लियर है, तो पर जो एक किस्त होगी वो कितने की होगी, 8820 की होगी। तो हमें क्या करना है, अब लोन को हम क्या मान लेंगे, x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 8820 अपॉन 1 + 5/100। और जिसने 5/100 जिसको पता होगा उसको पता होगा ये कि 1/20 होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, 8820 अपॉन 1 + 1/20 स्क्वायर, 5/100 की जगह 1/20 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब फिर सिर्फ कैलकुलेशन बची, अब कुछ भी नहीं बचा। 8820 अपॉन 20 एकम 20 और 1 21/20 प्लस 8820 20 एकम 20 और 1 21। अब देखो 21/20 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई बिल्कुल यही रहेगा। और देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 441 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 400 हम लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे ना भाई इसको। तो अब देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। 8820, अच्छा ये आपने नोट कर लिया हो तो अपन थोड़ा सा इसको नीचे ही लिखेंगे भाई, यहाँ पे आएगा नहीं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा साइड में चलेंगे, 8820 इंटू ये 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 21 प्लस फिर 8820 फिर 400 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 441। फिर इसका क्या करेंगे, आप काट दो इसको, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, पहले काटेंगे भी तो सही। तो इसको फटाफट कट करो, कैसे कैसे कट हो रहा है जल्दी से देखो। हाँ जी, कितनी बार कट रहा है, ये तो कट रहा है 420 बार और ये कट रहा है आपका 40 बार, सॉरी 20 बार कट रहा है। ये कट जाएगा आपका 20 बार। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा भाई 8400। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 8000। टोटल कितना आ जाएगा 16,400।
क्लियर है। तो आपने लोन कितना लिया था 16,400, जबकि आपको 2 किस्तों में चुकाना कितना पड़ गया भाई 8 और 8, देखिए 2 किस्तों में आपको चुकाना 8820 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, आपको टोटल कितना देना पड़ गया 17,640। तो देखिए आपकी इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की वजह से ये अमाउंट ज़्यादा है और ये अमाउंट कम है, क्योंकि ये तो लोन का था, हमने दो इंस्टॉलमेंट दी तो वो हमें ज़्यादा पड़ गई। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जो जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है। हमें इंस्टॉलमेंट दे दी गई है, हमें इंस्टॉलमेंट दे दी गई है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया गया है, आपको लोन का अमाउंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 17640 को यहाँ लिख देंगे 17640 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन प्लस 2 साल है भाई, यहाँ पे कितने 2 वार्षिक किस्तें हैं ना, देखो 2 ईयरली है ना, इंस्टॉलमेंट है 17640 अपॉन 1 प्लस 100 का। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करना और ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट, हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है समझना, हाँ जी इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई एक बाइक हमें ख़रीदनी थी, उस बाइक का कैश अमाउंट था। मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे से बोला कि भाई मैं तेरे को 24,336 रुपीज़ डाउन पेमेंट दे रहा हूँ कि तू मेरे से पकड़, और इतने की ही 2 इंस्टॉलमेंट और बना दे। क्लियर है, तो इतने की ही 2 इंस्टॉलमेंट और बनी होगी 4% के अकॉर्डिंग, 4% के अकॉर्डिंग, तो वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी तो जुड़ा हुआ होगा, तभी तो जाके इतनी की बनेगी। भाई देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 24,336 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें, 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें 2 वर्षों में देने का वायदे के साथ एक बाइक खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो बाइक का नगद भुगतान मूल्य ज्ञात करो। तो नगद भुगतान मूल्य कैसे आएगा भाई, ये तो नगद दिया है, कैश में दिया है, तो कैश, ये तो कैश ही था। अब 2 इंस्टॉलमेंट जो थी ना, उसको हमें कन्वर्ट करना है लोन में, यानी कि इंस्टॉलमेंट से हमें क्या बनाना है, लोन। इंस्टॉलमेंट से अमाउंट निकालना है। कैसे भाई, आपको पता है ना 2 इंस्टॉलमेंट है, ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है। तो ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 24,336 1 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 24,336 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर, ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट। भैया लोन थोड़ी ना लिया है, लेकिन वो कैश अमाउंट जो था वो हम निकालेंगे कि वो कैश में हमें देना तो कम था, लेकिन हमने 2 इंस्टॉलमेंट इतने की बनवा ली, तो उसमें क्या इंटरेस्ट और जुड़ गया, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है दोनों में, इसी वजह से ये अमाउंट ज़्यादा है। इससे कम होगा जो कैश प्राइस होगा, दोनों को ऐड करूंगा ना मैं, इन दोनों के टोटल से वो कैश प्राइस कम होगा। तो खैर हम निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 100 एकम 100 और 1 4, कितना आ जाएगा भाई, 4 से काटेंगे ये एक और ये 25 बार कटेगा, 25 एकम 25 और 1 कितना होता है 26। तो यहाँ कितना आ जाएगा 24,336 अपॉन 26/25। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/25 हो जाएगा, प्लस 24,336 अपॉन 1 प्लस 25 एकम 25 और 1 26, भाई यहाँ 1/25 होगा ना, ठीक है। 25 एकम 25 और 1 26/25 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 24,336 इंटू 25 अपॉन 26, क्लियर है, प्लस 24,336 इंटू, अब देखिए दोस्तों ये 26 है, तो 26 का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 676, और 25 का स्क्वायर करूंगा तो 625, तो ये तो चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 625 अपॉन 676। तो देखिए इसको काटिए या कट कीजिए, कितना आता है, हाँ जी देखो इसको हम कट करेंगे तो ये तो कटेगा 936 बार, और ये कट जाएगा
ओनली 36 बार। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 23,400 और 22,500, यहाँ पे आ जाएगा 23,400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22,500। अब इस देखिए इन दोनों का टोटल करके देखिए कितना आ जाएगा 22 और 23 45 और ये 45,900 रुपये थे जो कैश प्राइस थी, और लेकिन हमने उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा दिया इसलिए मुझे ज़्यादा, देखो 45,900 है और आप इसको टोटल करोगे 24 और 24 कितने हो गए 48, तो यहाँ पे आप देखिए 24336 मुझे देने कितने पड़ गए 48,672। ये मुझे दोनों इंस्टॉलमेंट में मुझे ये देना पड़ा, लेकिन उसका कैश प्राइस कितना था 45,900। अब देखिए टोटल हमें अमाउंट बताना है। ये क्या कह रहा है कि उस बाइक का नगद भुगतान मूल्य क्या था, कि अगर मुझे कैश में देना पड़ता, अगर मैं केवल कैश दे के निकल जाता तो मुझे कितना अमाउंट देना होता। तो देखिए मुझे ये तो देना ही था, पहला जो फर्स्ट मैंने उसको बोला था कि भाई इतने तो मैं तेरे को डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, ये तो देना ही था, और मैं इतने रुपीज और देता 45,900, तो मैं 45,900 उसको और देता, तो देखिए टोटल कितना होता है 63, 9 और 3 12 का 2 1, कितना आ जाएगा 10,01। ठीक है, तो आ जाता 70,236 70,236, तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाए। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, और बहुत आसान था, सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया था इंस्टॉलमेंट को, इंस्टॉलमेंट 2 कर दी गई और उसका अमाउंट जो था वो कैश अमाउंट वो कम था, एक कैश अमाउंट हम पहले दे चुके थे और एक्चुअल एक कैश अमाउंट ये था, तो 2 कैश अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो टोटल कैश अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप नोट कीजिए, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जितने क्वेश्चन थे, जितने आपके आ सकते हैं, जितने बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने करा दिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और ये बात खत्म हो गई कि यार ठीक है हमने एक बार पढ़ लिया। इस तरीके से मैथ्स नहीं आती दोस्तों, मैथ्स को सीखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिले PDF इसकी, हम जब भी ऐप बनेगी या ऐप जो तैयार है उसके अंदर जब लाइव क्लास होगी तो उसके अंदर PDF आपको दे दी जाएगी। क्लियर है, तो आप ऐप से जुड़िए और लाइव क्लास लीजिएगा और उस PDF में से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और नहीं तो आपके पास जो क्वेश्चन उससे सॉल्व कीजिए। क्लियर है, और आप कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, मेथड अच्छे लगे हैं, तरीके अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने आप आस पास से शेयर भी करना। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।